जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। मैं आज आपको रामायण पाठ में किष्किंधा पहुंचने की कथा सुनाऊंगा। सुग्रीव से राम जी की मित्रता हुई है कथा आपको सुनाऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। अब गुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब तुख खान सियरम ताते कीन निवारण मुनि में ये जिय जान सियरम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुने मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सोने रघुपत के वचन सुहाए मुन तन पुलक नयन भरे आए। कवों कवन प्रभु के अतिरीति सेवक पर ममतार प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भराए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न भजयस प्रभु भ्रम त्यागी ज्ञान रंक नर्मद अभागी। पुन सादर बोले मुनि नारद सुनो राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्ष्मण रघुवीरा कहु नाथ भवभंजन वीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूं जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव्य जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। सट विकार चित अनग कामा अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार कवि को विद जोगी। वे संत काम क्रोधी लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान और योगी। सावधान मानद मदीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनाहगार संसार दुख गुनाहगार संसार दुख रहित विगत संदेह रामा रहित विगत संदेह। तज मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह न गे सियरम तिन कहूँ विद्ये न गे सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरउनाथ मम संकट भारे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देख की ही प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। समशीतल नहीं त्यागी नीति सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सब चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं।
जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। बिरत विवेक बिने विज्ञाना, बोध जतारत वेद पुराना, दंभ मान मद करे न काऊ, भूल न दे कुमार्ग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्वों का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गावै सुनै सदा मम लीला, हे तुरैत परहित रतनशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकई ना सारद श्रुत तेते। सदा मेरी लीलाओं का गान सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कह सकन सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिर नाय बारई बार चरनई, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई, जे हरि रग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। रावणार जसु पावन, गावै सुनई जे लोग। रमा गावै सुनई जे लोग, राम भगत दृढ़ पावही। बिन विराग जप जोग, सियरम बिन विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप सिका सम जुवती, तन मन जन होश पतंग। रामा तन मन जन होश पतंग, बजई राम तज काम मद। करई सदा सत्संग, रामा करई सदा सत्संग। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरुनाथ मम संकट भारे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लो के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास प्राणायाम 22वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानस से सकल कलो से तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो, विज्ञान धामा भुवो। सौभाड्यो वरदिविनो श्रुति नितो गो विप्र वृंद प्रियो। माया मानुष रूपिणो, रघुवरो सद्मर्म मोहितो। सीतान्वेषण तत्परो, पतिगतो भक्ति प्रदो तो हीनः। ब्रह्मबोधि समध्रुवं, कलिमल प्रदंस्वनं चाभ्यम। श्रीमत्शोभो मुखेन्दु सुंदर वरे, संशोभितं सर्वदा।
संसारायो में भेजम सुख करम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिन पिबन्ति संततम श्री राम नामृतम। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा बंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। वे सुकृत्य परमात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायान जन्म मरण रूपी रोगों के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अज्ञान कर जय वस शंभु भगवान सो काश देव कसन। जहाँ से पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए तेना भजई मन मंद को कृपाल शंकर सरस सियरम। मंगल भवनीय मंगल हरि द्रवौस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारे। जिस भीषण हलाहल विश्व से सब देवता कर जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पार कर लिया पान कर लिया रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया तेरच सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले श्रम्यमुख पर्वत निकट आया गया। वहां श्रम्यमुख पर्वत पर मंत्रियों से सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति समीत कै सुने हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना दरवट रूप देखते जाई कैस जान जी सैन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले हे हनुमान सुनो ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात समझकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पटे वाले होन मन मेला बागो तुरंत तजो ये सेला विप्र रूप धर कपिते गयो मात नाय पूछत अस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिर वन बीरा कटने भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसैवन आतपवाता की तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दोषय धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव बंजन धरनी बार सियरम की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार सियरम। मंगल भवनीय मंगल हरि
द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरुणात मम संकट भारी। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नार सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वेदे विप्र हम खोजत ते आप चरित का हम गाई कयों विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पर गई चरना सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुन धीरज धर स्तुत की पुन धीरज धर स्तुति कीनी हर्ष हृदय निज नाच चीनी। मोर न्याव में पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा स्वामी मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर बुलाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इससे मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान सियरम पुन प्रभु मोय विसारे दीन बंधु भगवान सियरम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरुणात मम संकट भारी। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अब गुण मोरे सेवक प्रभु परे जन भोरे। नाथ जीव तो माया मोहा सो निस्तर तुम्हारे छोआ। हे नाथ यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दुहाई जानो नहीं कछु भजन पाई। सेवक सुत पति मात भरोसे रही सोच बने प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहीं परे चरण अकुलाई निज तनु प्रकट प्रीत और छाई। तब रघुपति उठाए और लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली
रूप प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कप जिय मानस जनूना, मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कै सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे न कोई प्रिय है न प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके मत न टरई हनुमंत सिय राम, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत सिय राम। मंगल भवनीय मंगल हरि, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। और ये हनुमान अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला, नाथ शैल कर कर पति रही, सो सुग्रीव दास तव ऐ। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अवे करीजे, सो सीता कर खोज कराए, जेते मरकट कोट पठाए। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए, वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों बानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जय सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर श्री हनुमान जी ने श्री लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले उनाई पदमाता, बेटे वनिज सहित रघुनाथा, कप कर मन विचार एहि रीति, करई विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर से मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई समेत उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत वेदिस की सब कथा सुनाए, सिय राम पाकर साकी देकर, जोरी प्रीत जड़ा सिय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, अरुनाथ मम संकट भारी। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, खे सुग्रीव नयन भर बारी, मिलई नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगे। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पंत देखी में जाता, परवश परी बहुत विल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन
पट डारी, मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट उर लाए सोचत कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कै सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, तजौ सोच मन आनो धीरा। सब प्रकार करे है सेवकाई, जय विधि मिलई जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिली। सखा वचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल सीव सियरम। कारण कवन बसऊं बन, कयूं मोय कहूं सुग्रीव सियरम। मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारे। दीन दयाल विरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामायण मैया की जय, बोलो सभी भक्त जनों की जय। जय जय श्री राधे राधे भक्तों। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।